गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक हैं? यकीनन बिल्कुल अच्छे होंगे। अच्छी से सुबह का आगाज़ हो गया है आप लोगों की भी, मेरी भी सुबह का आगाज़ अच्छी तरीके से हुआ। और आज इस सुबह के आगाज़ में और सुबह में आप लोगों से थोड़ी सी मैं बात करना चाह रही हूँ। वो सिर्फ ये है कि मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ। मैंने कल अब खुद से अपनी फेसबुक का पेज चेक किया और मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी अच्छी आप लोगों ने अप्रिसिएशन दी हुई है। आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं हमारे शोज़ को, हमारे कॉन्टेंट्स को, और आप लोगों ने पसंद किया कि जो मैं चाहती थी, जिस तरह के शोज़ में करना चाह रही होती थी, तो आप लोग उस चीज़ पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सुन के। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं जो हूँ आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। हमेशा करती हूँ लेकिन आज स्पेशली आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप यकीन करें कि इतनी अच्छी फीलिंग्स थी मेरे अंदर जब मैं वो पढ़ रही थी, और सारे आप लोगों के जितने भी मैसेजेस, जो लोग मुझे फेसबुक पे आकर के जो मैसेजेस करते हैं उनको पढ़ रही थी, उनके मैसेजेस को पढ़ रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। खुशी इस सेंस में हो रही थी कि यार अच्छा चलो, जो मैंने चाहा वो लोगों ने समझा, उस बात को समझा, और एक अच्छे उसमें मुझे बहुत अच्छी ख्याल आता है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आप लोगों का जाकर शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन वही हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करती हूँ कि मुझे सजेशंस भी दें, मुझे ये भी बताएं मेरे फेसबुक पेज पे आके आप लोग किस तरह के और शोज़ देखना चाह रहे होते हैं। मेरी टीम को बताएं कि हम और किस तरह की चीज़ें आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि देखिए आपने हमेशा से ये चीज़ देखी होगी कि मैं या मेरी टीम, हमारी हमेशा से कोशिश रही कि हम इंटरटेनमेंट तो रखें, गाने भी हों, हल्ला गुल्ला भी हो, खूब हंसी मजाक भी हो, क्योंकि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है और हमने हंसना भी है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पॉजिटिव बातें पहुँचाएँ, हम आप कंटेंट्स को पहुंचाएं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप तक अवेयरनेस को पहुंचाएं कि किस तरह से हम चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से इस बात पे बात करती हूँ और हमेशा तमाम उन ख़वातीन को ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में आके उलझ जाती हैं, जो परेशान हो जाती हैं, और फिर वो उन परेशानियों की बहुत छोटा सा उनका हल होता है, लेकिन वो फिर उसमें ऐसे फंसती हैं कि फिर उसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हाइपरटेंशन और बहुत सारी इस तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं, और बहुत सारी तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैंने हमेशा आप लोगों से बोला कि देखें हमें उसका हल निकालना है, हमें उसको समझना है, हमें उस चीज़ को समझना है कि किस तरह से हम उस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। और एक और बात मैं हमेशा अपनी तमाम बहनों को, मेरी दोस्तें जो भी आप कहें, जो मेरी सीनियर हैं, वो बिल्कुल मेरे लिए मेरी मदर की तरह है कि मैं हमेशा एक बात समझती हूँ, जब से मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें हमें फारिग नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को बिज़ी कर लें, छोटे मोटे कोई भी इस तरह की चीज़ें करें, घर में ही कोई काम अपना इस तरह का स्टार्ट कर लें कि आप उसमें बिज़ी हो जाएं। एक तो आप फुल टाइम ड्यूटी दे रही हैं बच्चों के साथ, ये एक बिल्कुल अलग बात है कि आप बच्चों को देख रही हैं, बच्चों का ख्याल रख रही हैं। ये तो मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि बच्चों को देखना और फिर उनको कंट्रोल करना, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना, फिर उनकी पढ़ाई को देखना, हर चीज़ को देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। बहुत सारी मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी बहुत टफ ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी उसमें आपको अपने लिए कहीं टाइम निकालना है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने कोई काम करना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें आप कहीं जाके सेटिस्फाई हों, आपको कहीं फील हो कि अच्छा आप कुछ कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने अंदर लेकर आएँ और प्लीज़ परेशान नहीं हुआ करें, परेशानियों को ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, सास बहू के मसले हैं तो परेशानियाँ हैं। अच्छा, उस सास बहू के रिलेशन में या और कोई जो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें क्या होता है कि वो फिर एक दो लोग नहीं डिस्टर्ब होते, वो दो फैमिलीज आपस में डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों के हल निकालें, इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस निकालें। साथ साथ एक दफ़ा फिर आपसे कोई शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, हमारे शोज़ को पसंद करते हैं, लेकिन साथ साथ सजेशंस भी दीजिए, ठीक है जी। ये तो हो गया आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था जो मैंने कर दिया। और आज के शो के हवाले से आपको बता देती हूँ कि आज हम शो पर क्या करने वाले हैं। तो यकीनन हिलाल भी होंगे, अदनान भी होंगे। हिलाल एक्सरसाइजेस करते हैं, आपको पता है हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता ही एक्सरसाइजेस का है। आप लोगों के लिए इस सेगमेंट को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप घर बैठे वो ख़वातीन, वो लोग जो जिम नहीं जा सकते या किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर बैठे इजीली एक्सरसाइजेस करें। बिल्कुल आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइजेस बताई जा रही होती हैं जो जिम में करवाई जाती हैं, और स्पेशली यहाँ पे हिलाल उन एक्सरसाइजेस को फोकस करते हैं जो आप विदाउट एनी मशीन कर सकते हैं। लाइक आपको इस तरह के वो एक्सरसाइज करके दिखाते हैं कि वो आप उसमें आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। वरना होता है ना कि अच्छा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घरों में जिम बनाया हुआ है, जिन्होंने घरों में मशीन ली हुई, लेकिन आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको उसका ऑल्टरनेट ज़रूर बताते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हिलाल में, ठीक है जी। तो
हिलाल भी हमारे साथ होंगे। उसके साथ साथ आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम आपको पता है कि डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा वेडनेसडे को हमारे साथ होते हैं और आज जिस चीज़ की तरफ हमने फोकस किया है वो है ब्लड कैंसर। बच्चों में ब्लड कैंसर भी होता है, लेकिन क्या ये कितना ख़तरनाक होता है, किस वजह से होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा से। तो आज का शो भी ज़रूर देखिएगा, बच्चों के हवाले से होगा और अगर आप लोग कोई कॉल करके कोई भी बात जानना चाहें तो ज़रूर उनसे बात करेगा। हम अभी जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ में, हमारे साथ ही रहिएगा। कहती ना आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहना है सांसों में। कह देना आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। आज कहीं मिल जाए तो बताऊं मैं तुझे तेरा ये अफसाना। चाहत से है जीवन क्या छुपाऊं मैं इसे, मैंने ये जाना है तेरी ही सूरत है आँखों में। कह देना आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। कल तक था मैं अकेला राहुली, जाने जा आज तू पास है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा आज तू पास है। तेरी ही सूरत है आँखों में। कह देना आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो लगता है सांसों में। बहुत अच्छा अदनान, मजा आ गया। क्या हाल है अदनान के? ठीक ठाक है। आज थोड़ा सा मूड ऑफ लग रहा है। नहीं गर्मी बड़ी है। गर्मी तो सबके लिए है अदनान। मेरे लिए ज्यादा है। नहीं क्यों इतनी ज्यादा है?
ज्यादा लग रही है। अच्छा जी, हिलाल भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप सबको भी खुशामदीद करते हैं फिर से एक दफ़ा सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और फिर से आप सबको कहती हूँ कि आप सबकी सुबह बखैर हो। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप लोगों का अच्छी तरीके से अच्छे दिन को गुजारें। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है और आप जो प्लान करके सुबह अपने घर से निकलते हैं, या आज आप जो भी प्लान कर रही होती हैं कि आज यही कर लूँगी, आज ये काम तो मैं ज़रूर कर लूँगी, और वो जब काम हो जाता है तो कितनी खुशी होती है जब रात में आप बैठती हैं या लेटती हैं बेड पे जाके, और आपको ये रिलैक्स होता है कि अच्छा आज मेरे सारे काम हो गए, आज के मैंने जो थिंग्स टू डू मैंने सुबह लिखे थे वो सारे काम हो गए। और एक बात यहाँ पे जरूर कहूँगी कि जब सुबह उठती हैं तो अपनी एक चार्ट जरूर बना लिया करें कि आपने क्या क्या काम करना है। जैसे कि मैं करती हूँ, मेरे पास इतने सारे काम होते हैं तो मैं अपना थिंग्स टू डू जरूर लिख लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी है, और जब होती जाती है तो उस पर टिक करती जाती हूँ कि अच्छा ये काम हो गया, ये काम हो गया, और नहीं होता तो फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। अच्छा जी, हिलाल भी हमारे साथ हैं, तो हिलाल को भी ज़रा वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। जी हिलाल, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? क्योंकि उस वक्त तो वहाँ पे तो मेकअप रूम में से एक भागम दौड़ी मची हुई होती है कि अच्छा जी, अच्छा ये आ गए, अच्छा ये आ गए, बस भागो जल्दी से, है ना? भागो जल्दी से। ये उसके हाल चाल नहीं पूछ सकते। ये बात है। चले, अच्छा आज क्या करा रहे हैं? आज नेक करेंगे, ठीक है, और डबल चेन करेंगे और लोअर एब्डोमेन। अच्छा, आज ज्यादा एक्सरसाइजेस कम हो गए? मतलब कम है एक्सरसाइजेस, लेकिन जो है वो प्रॉपर्ली मसले सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्ली मसले सॉल्व करेंगे। कुछ रिक्वेस्ट हो गई डबल चेन की, तो फिर उसमें आज चलें, ठीक है। कल भी बताना भूल गए थे लास्ट में। हाँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। आप लोग भी स्टार्ट ले लीजिए, बिल्कुल भी मत बैठिए, और रिमोट को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, और सोचें मत। अगर इस वक्त आप सोच रही हैं तो सोचें मत कि अच्छा अभी थोड़ी देर में उठ के करती हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करें, और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। चलिए, बैठने का मौका तो चला गया। तो वार्म अप करें हाथों को। और वो जो उसने कॉलर पूछ रही थी वार्म अप की, आपने कहा था उनको एक्सरसाइज बताऊंगा, तो वो बता दीजिए। वार्म अप की भी मैं बता देता हूँ। आज थोड़ा सा वार्म अप जो है प्रॉपर्ली करेंगे, मतलब जो है डिफाइन करके। सबसे पहले नेक को हम स्ट्रेच करेंगे। नेक को स्ट्रेच ऊपर की तरफ करना है, फिर नीचे, फिर राइट, फिर लेफ्ट। स्ट्रेच कीजिएगा टोटली, मतलब जो है वो स्टक हो जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो बैक पे आपके यहाँ जोर पड़ेगा। नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ साइडों पे जोर पड़ेगा। राइट पे, फिर लेफ्ट। टोज को छुएं, वापस स्ट्रेट। एट रेप्स हमने इसमें स्टार्टिंग में लगाने। लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग के लिए ये हम वार्म अप करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारी जो है वो लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स खुल जाएं और इंजरी ना आए किसी किस्म की। चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, डबल चेन की एक्सरसाइज है, उससे स्टार्ट करेंगे। अपर बॉडी उठा के रखिएगा, हेड लेके जाएं नीचे। ये हेड का जो टिप है इसको आपने जमीन पे रखना है, ठीक है। टिप को जमीन पे रखें, ऊपर पूरा चिन लेके जाएं। कॉल भी है, आप कर लें। कॉल ले लीजिए। आप कर रहे हैं? आप कर लें, फिर मैं कॉल ले लेती हूँ। सेवन रेप्स आपने लगाने, ये टिप को टच करना है और फिर चिन को टच करना है चेस्ट से। ठीक है जी, मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। आपको भी बहुत सारा सलाम, बहुत सारा प्यार। कैसी हैं आप फरजाना साहिबा? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मतलब बहुत बहुत खूबसूरत अदनान ने गाना सुना के हमारी सुबह जो है ना बहुत खूबसूरत कर दी। हाँ, लेकिन अदनान को बहुत गर्मी लग रही है। अदनान का आज थोड़ा सा मुझे तो जी अदनान, गर्मी पे मेरा गाना है ना, के मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। सुन लिया तुमने? बिल्कुल। गर्मी का वो। हाँ, अच्छा आप कैसी हैं? आप बताएं, आपका मौसम कैसा है? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। सारी रात लाइट नहीं थी, ओ लाइट आई है। उफ, तो फिर मौसम तो बड़ा ही नासाज है, इसका मतलब है। बहुत जबरदस्त किस्म का, लेकिन अल्लाह की तरफ से थोड़ी रहमत है कि जरा बादल है। हाँ बस, लेकिन वो उसमें हवा भी आ जाए तो क्या बात है ना।